हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारतीय बीएसएफ की महिला शेरनी ने 6 बंगालियों को दुम दबाकर भागने पर कर दिया मजबूर। देखकर पूरे बांग्लादेश में मात। लड़की ने अबे एक अगर महिला शेरनी ने इनको बॉर्डर से भगाया है, हाँ? तो भारत का जो जवान होगा वो कितनों को भगाएगा बे? मानो यार, ये क्या बोल रहे हो तुम? एक लेडी से डर गए हो यार, एक औरत से डर गए हो। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा हाँ क्या ना। सीन निकल कर आ रहा है। हाँ। तो ऑन करते हैं ही स्टार्ट। भारतीय सेना, साहस जिसकी है धरोहर। गई है कि साउथ बंगाल फ्रंटियर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहे इस अवैध तस्करों के घुसपैठ को महिला जवान ने बहादुरी से रोकने का काम किया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान महिला जवान ने इस बात को देखा कि 5 से 6 संदिग्ध तस्कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद महिला जवान ने एक्शन लिया और इस तस्करों के घुसपैठ को नाकाम कर दिया। और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी, लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। चिकन नेक कॉरिडोर जो भारत का रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील हिस्सा है, अब भारतीय सेना और एयरफोर्स की मजबूत पकड़ में है। बांग्लादेश की तरफ से हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं चिकन नेक कॉरिडोर का महत्व क्या है। दरअसल चिकन नेक कॉरिडोर भारत का सबसे संकीर्ण गलियारा है जो देश के पूर्वोत्तर हिस्सों को बाकी राज्यों से जोड़ता है। ये रणनीति करेगी, वो जो है साउंड ग्रेनाइड का भी इस्तेमाल करेगी और साथ साथ इंडियन फार्मर को भी शूट करने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी उन्होंने बंकर बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जो इसके साथ बहुत अच्छा था अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। पड़ोसी की बात। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के बाद नाडिया जिले में बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से शुरू होगा। ये फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों और राष्ट्रीय दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार का गेम ओवर होने वाला है और यह बात यूनुस को भी पता है, जिसके कारण से वो जितना भी हो सकता है भारत के खिलाफ साजिशें करने में लगा हुआ है। कभी पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश के अंदर ले आता है तो कभी पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर मीटिंग करता है। पर अब भारत सरकार से लेकर भारतीय सेना ने भी बांग्लादेश की इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब देना स्टार्ट कर दिया है और भारत जल्द ही सारा बॉर्डर सील कर देगा। हम उनको आंखें दिखाना शुरू करेंगे तो फिर उन लोगों ने कहना कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। तो बांग्लादेश तो खुद कह रहे कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना। तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे, तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता। तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं वही कहना, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि उनको ये चीज पता नहीं कौन सी चीज उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, निचली सतह पे जा चुके हैं, वहां पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते, किसी किस्म का कुछ भी दंगा फसाद नहीं चाहते। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला बन रहा है कि इनको कौन सी चीज या कौन सा बंदा इस चीज पे बदला रहा है कि भाई आप उनके सामने खड़े हो, जो ये कर दो वो कर दो। यही चीज है कि जब आप अपने मुल्क के मुफाद में नहीं खड़े होंगे, जब आप अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, आप किसी न किसी के कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है ना। कोई तो ऐसा बंदा है कि जो आपको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया को कोई ना कोई लड़वा रहा है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा है। इंडिया, मैंने पहले कहा, इंडिया जंग नहीं चाहता किसी के साथ भी। इंडिया चाहता है कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों और बाकी जितने भी कंट्री उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, ताकि हम इकोनॉमी में बात करें, हम तजारत करें। हम लोग चाइना, अमेरिका, रशिया, इनसे आगे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आप कितनी देर चुप करेंगे, जब आपको
बार बार किस तरह धकेलेगा तो फिर एट द एंड आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। तो ये वही मेरी समझ के मतलब यही वही कोशिश की जा रही है कि आप वो वाला काम करें जिस वजह से जब आप देखें बांग्लादेश हमला करेगा, उनकी फौज या सामने कोई किसान या कोई भी उनको कुछ ना कुछ कहेगा, तो आगे से कोई ना कोई जवाब तो आना है। तो फिर यहाँ से भी आएगा, तो फिर कोई ना कोई पीछे बैक डोर से वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे और कोई मामलात होंगे, तो फिर मसला ख़राब होना है ना। तो एट द एंड नुकसान किस बंदे को होना है? वो बांग्लादेश खुद को होना है। ताकि इन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें हमारा फ़ायदा किसके साथ है और किसके साथ कुर्बानियों से आता है। जो शेख हसीना के हामी है वो बिल्कुल करप्शन ज़्यादा माहौल है। उन्होंने आखिरकार 15 साल हुकूमत की है। 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां भी तो पहुंचाया है ना। मैम लेके गए, लेकिन इतना वहाँ पे जमहूरियत को देखें, उनको उनकी जो जमहूरियत थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। वो क्या करती थी, खालिदा जिया थी, उसको उसने जेल में डाला हुआ था। जो जमात इस्लामी है, जिस तरह पाकिस्तान की जमात इस्लामी है, वहाँ की जमात इस्लामी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको उसने तबाह कर दिया था, सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब जब जमात इस्लामी वाले हो गए या खालिदा जिया वाले हो गए, उनको खालिदा जिया ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तो जेल में रही है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो क्या करती थी, जितनी भी उसकी अपोजिशन थी, अपोजिशन को तो उसने खत्म कर दिया था। अपोजिशन को खत्म करने की वजह से अवाम के अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई थी, इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि ये जो इलेक्शन हुए थे 3 मंथ पहले या 6 मंथ शेख हसीना की वाजिद की हुकूमत गिरने से पहले, साल या 6 महीने पहले शुरू हुए थे, तो वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। और ऐसा ऐसा जब से वो इलेक्शन उन्होंने करप्शन की, धांधली की, तो अवाम उसके खिलाफ हो गई थी और इसी वजह से वो रोडों पे आए थे और उन्होंने एहतजाज किया था और शेख हसीना के वो बेडरूम तक पहुंच गए थे। आपको पता है मैम, हमने देखा, हमने वो तमाम मनाजिर देखे, वो उनकी जब उसने देखा कि जो उनका शहनशाह था, फॉर एग्जाम्पल वो बादशाहों की तरह रहती थी और जो गरीब आवाम थी वो बेचारी टूटे। बेसिकली वहाँ की आवाम, वहाँ की जो यूथ निकली थी ना, वो उस कोटा सिस्टम के खिलाफ निकली थी। जो हाँ जी, एग्जैक्टली। और आप देखो कि भारत की एक महिला आती है, शेरनी जवान, भाई रात को ड्यूटी कर रही होती है, उसको घुसपैठ नजर आती है कि भाई साहब बांग्लादेश के 6 जवान कर रहे हैं भारत में घुसपैठ। उस एक महिला ने 6 बंगाली जवानों को कुत्ते की तरह वापस मार भगाया और वापस भेजा। ये देखो यार, भाई उनको घुसने नहीं दिया। एक लेडी ने, एक शेरनी ने। भाई मैं कहता हूँ कि भारत की आर्मी को सलाम है यार, जिसने अपने अंदर महिलाएं भी ऐसी कर दी है कि भाई साहब 10-10 लोगों पर भारी है यार। मतलब 6 को कुछ समझा ही नहीं, उनको लगता है उसने फायरिंग की है और इनको दुम दबा के भागने पर मजबूर किया। रात को बोला होगा कि सोए होंगे, वो शायद अपने इलाके में एक बंदा पैरा कर रहा होता है ना, तो लगता है उधर से घुस रहे थे, उन्होंने हल्के में लिया। आगे से फिर भाई पिछवाड़े पे लगता है गोलियां फायर हुई है ना, तो भाई साहब कुत्ते की तरह भागे हैं वापस अपने देश। देखो मैं तो हैरान रह गया, एक लेडीज ने, वो 6 बंदे थे, 6 भागने पे मजबूर हो गए। फिर आगे बीएसएफ का जवान खड़ा तो इनका क्या है, इनका तो कबूतर निकल, मैं क्या बोलूं, पेशाब ही निकल जाएगा कसम से। मतलब कि यार अभी नहीं निकाला होगा। एक शेरनी ने इन 6 भाई बंगालियों का पेशाब निकालने पे मजबूर कर दिया है यार। तो आप खुद सोचो कि भाई जब बीएसएफ का जवान होगा तो कितने पे भारी होगा। तभी तो भाई साहब वो कहते हैं ना, एक वॉर हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, जिसमें आई थिंक कोई 100 के पास बंदे थे और हमारे कितने टैंक्स थे, वो लोंगे वाला पे जिधर भाई कहा जाता है, उन्होंने भाई हमारे कितने टैंकों को 120 बंदा था, हमारा 3000 बंदा था, हमारे 3000 बंदों को 120 ने रोकी रखा। तो सोचो फिर भारत का जवान कितनों पे भारी होगा। अब बंगालियों, हिस्ट्री तो पढ़ो, इस आर्मी की हिस्ट्री तो पढ़ लो यार कि भाई ऐसे क्या क्या कारनामे किए हैं भाई साहब। भाई ये आर्मी पीछे नहीं हटती है। ये ने हिस्ट्री नहीं पता ना, इन्हें हिस्ट्री पता होती थी ऐसे गंदे कांड करते कट्टरपंथियों को कहने पे। वही ना भाई, फिर भारत की एक महिला ने इनकी हवा टाइट करके इनको भगा दिया। वो तो यार वो देख इंडिया के जवान उधर उतर गए नहीं पैराशूट के जरिए, ट्रेनिंग कर रहे हैं और सारा कब्जा साइडों पे सारा आर्मी लगा दी मोदी जी ने। फुल मतलब कि इस टाइम हाई अलर्ट है बॉर्डर, किसी भी टाइम वॉर हो सकती है। लेकिन अगर वॉर हुई, भारत का एक जवान 10 बंगालियों को लेके भाई साहब कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए, इतना मैं बता। चारों तरफ से घेर रखा फौज ने तो बांग्लादेश को, फिर भी बांग्लादेशी को नहीं समझ आ रही। यूनो से तो इस्तीफा मांग लिया, यूनो से इस्तीफा मांग लिया है कि भाई इस्तीफा दो। वही ना भाई, बना हुआ क्या है
तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते हो? तो